आजादी के शानदार 78 साल पूरे हुए हैं और देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज हवा के झोंकों में अलग सी खुशबू है, फूलों की छटा और भी निखरी हुई, सुबह की रोशनी एक अलग चमक के साथ बिखरी हुई। हर बात में इन्हीं भावनाओं का समावेश है कि आज का दिन बड़ा विशेष है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोह में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार नया भारत के थीम के साथ हम मना रहे हैं अपना स्वाधीनता दिवस। Namaskar and celebratory Independence Day greetings to every Indian inhabiting this varied and breathtaking country we live in. And of course to every fellow Indian based in different time zones across the world. Vande Mataram from the land they can always call home. On this August morning, we invite you to celebrate our 79th Independence Day. As our hands, hearts and hopes come together, join us to salute our oneness, relive our history and recommit to our continuing progress, peace and prosperity. As the nation celebrates the dawning of another Independence Day, all eyes see the tricolour, all prayers rise in gratitude and all feet tap to the beat of patriotism. In fact, long after the spoken word has melted into time and space and exited our cognitive memory, it is the power of our visual experience that resonates in our recollections. We now take you over to Priyadarshini, our colleague, strategically positioned on the ramparts of the Red Fort to share the spirit and magnificence of this iconic fortress. सभी देशवासियों को 79वें आजादी के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है और ये हमें याद दिलाता है कि आजादी का ये सफर कितनी कठिनाइयों से होकर यहाँ तक गुजरा और जिसने अपने सामने ये सफर गुजरते देखा वो है ये लाल किला। ये महज एक इमारत नहीं है बल्कि ये सदियों का साक्षी रहा है। इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाहों का दौर देखा, अंग्रेजी हुकूमत की सख्ती को महसूस किया और फिर 1947 में वो सुनहरी सुबह भी देखी जब अगस्त के महीने में इसके शिखर से पहली बार तिरंगा लहराया गया। और तब से लेके आज तक भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं और इस वर्ष भी अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार झंडा फहराएंगे और ये लाल किला फिर से साक्षी बनेगा एक ऐतिहासिक पल का। इसकी ये जो शांत दीवारें हैं ये अपने आप में आज़ादी के बहुत से किस्से कहती हैं, किस्से संघर्ष के, किस्से बलिदान के और किस्से उस जोश के जिसने हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये लाल किला बोल पाता तो क्या किस्से सुनाता। तो अब यही लाल किला बनेगा कहानीकार और सुनाएगा अपनी जुबानी आज़ादी की दास्तान। मैं दिल्ली का लाल किला, गवाह हूं दास्ताने चिंगारी का। बैरकपुर छावनी साक्षी बनी मंगल पांडे की बंदूक से निकली चिंगारी की, जो धीरे धीरे देश में फैल गई। मेरठ में उठी चिंगारी के सूत्र दिल्ली लाल किला पहुंचे। मेरे दिल्ली दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने दस्तक दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। झांसी का किला
रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम देखकर गदगद हुआ। यहां से क्रांति की पुकार लखनऊ पहुंची। मैं उस वक्त खुशी से झूम उठा जब क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया। गंगा नदी के तट पर बसा कानपुर शहर क्रांतिकारियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच घमासान का गवाह बना। और बिठूर में नाना साहिब की हवेली तक पहुंची आजादी की चिंगारी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। अंग्रेजों ने जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें बचाने के लिए बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आज भी सुनाई देती है। सैकड़ों लोग फिर कभी भी अपने घर नहीं लौट पाए। मोतिहारी चंपारण का भाग्यशाली इलाका, जहां से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। साबरमती आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि यहीं पर गुलामी से मुक्ति दिलाने की रणनीतियां बनी। मुझे आज याद है वो लम्हा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आह्वान पर सूरत के बारडोली में आंदोलन शुरू किया था। डांडी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके समुद्र तट पर महात्मा गांधी अपने हाथ में नमक उठाकर नमक कानून तोड़ेंगे। क्या जज्बा और जुनून था उन लोगों में। काकोरी की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। हिंदुस्तानियों के जज्बातों से परेशान अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल का सहारा लिया। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और दृढ़ता का एक पवित्र प्रमाण है। मणिपुर में आजाद हिंद फौज ने झंडा फहराया। मणिपुर का आईएनए संग्रहालय इसका गवाह है। इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। फिरोजपुर में हुसैनी वाला, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंतिम विदाई दी गई थी। बंबई का वो मैदान जहां से आजादी की लड़ाई का आखिरी बिगुल बजा, आज का वो अगस्त क्रांति मैदान है। मैं दिल्ली का लाल किला उस वक्त खुशी से झूम उठा जब मुझे पता चला कि मुल्क गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने वाला है। बैरकपुर छावनी से उठी चिंगारी ने अंततः भारत को आजादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। सन 1947 को मेरी इसी प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में सदियों बाद एक बार फिर से लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सूर्य प्रकाशमान है। The venue here at Red Fort, open to the elements, welcoming whatever the weather gods have in store, ready and waiting for the collective celebration. So from this walk down Red Fort's lived experiences, we bring you back to the other end of the spectrum, the here and now, the present and the future of any nation.
its young ones. And right in their midst is Mayank on Gyanpath, all set to give us a flavor of their youthful spirit and energy. ले लिया है संकल्प कि अब नया भारत बनाएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा शान से फहराएंगे। हम इस समय मौजूद हैं लाल किले के ठीक सामने ज्ञान पथ पर, जहां बैठा प्रत्येक युवा आज़ादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता है। इस बात का हर्ष और जश्न इनके चेहरों से साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है लाल किले की प्राचीर, वहीं दूसरी ओर बैठे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए एनसीसी के कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स, साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे सामान्य जन। यकीन मानिए सब मिलकर आज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय दे रहे हैं। सभी के मन में नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम का भाव है और सभी के मन मस्तिष्क में एक नया भारत बनाने का संकल्प है। इस संकल्प को हम सबको मिलकर सिद्ध करना है, क्योंकि इन्हीं युवाओं में से कई युवा बनेंगे युवा वैज्ञानिक। कोई होगा युवा किसान तो कोई होगा माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने वाला सेना का युवा जवान। इतिहास साक्षी है, समय समय पर इन सभी युवाओं ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज मात्र नहीं है, ये तो हम सबकी पहचान है, ये तो हमारी आन बान शान और हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा एक है, हम सब भी एक हैं, तो क्यों ना हम सबका स्वर भी एक हो। वंदे वंदे वंदे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दिया, जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 से यही राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। पंद्रह अगस्त का दिन हमारा स्वाधीनता दिवस यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। आज के दिन यूं तो देश और दुनिया में जहां जहां भारतवासी मौजूद हैं, देश प्रेम की लहर हिलोरे लेती दिखाई देती है। लेकिन स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल होता है ऐतिहासिक लाल किला। आज 79वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले के ठीक सामने उपस्थित अपार जनसमूह आज उल्लसित है, उत्साहित है, देश के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनकर। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से
जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और आजादी के बाद जब जब देश की सीमाओं पर दुश्मनों ने कोई दुस्साहस किया है, उसका उन्हें समुचित और मुंह तोड़ जवाब मिला है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन को सबक सिखाने का नवीनतम उदाहरण बना ऑपरेशन सिंदूर, जहां एक बार फिर हमारे जवानों ने अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के नए अध्याय लिखे हैं। सच तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर भारतीय को गर्व और गौरव की अनुभूति हुई है। Operation Sindoor, a name forever etched in the golden pages of our history. It was not just a mission, it was a testament to the spirit of our armed forces. A mission carried out with precision, with resolve, and with that unshakable belief in the tricolor. They walked into danger so that our nation could walk freely under the skies of liberty. They faced every obstacle, every threat, with the unflinching courage that only comes from loving your motherland more than your own life. And today, as we mark this Independence Day, let us remember, it is because of the fearless that the innocent can sit here in peace. White, the color of peace, adorns them, reminding us that the greatest duty we owe our next generation is a nation safe, strong, and united. As we see these young hearts gathered here, our thoughts turn to the brave hearts whose courage has made this peace possible. As we journey deeper into the heart of India, let the soul-stirring notes of Vande Mataram, a celebration of color, culture, and countless treasure that makes this land our beloved Bharat.
It's a cloudy August morning here in Delhi, and the capital is experiencing a rainy spell, but the spirit of ceremony and celebration not dampened in the least. Standing under the canopy of these 7 minar-topped arches are 14 buglers of the armed forces, who are periodically marking time during the ceremony and, of course, heralding the arrival of the Prime Minister to the venue. In fact, music has always played a large part in war and in the battlefield. The music of buglers was not only necessary for the telling of time and duties in camp, but also guided the actions of troops in battle. Over time, the means and methods of battle engagement have changed drastically in the context of modern warfare. But the retaining of certain traditions definitely has its share of charm and nostalgia. These are the 2 VIP enclosures on either side of the central podium. And today, as the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, has and continues to be a sign of goodwill and camaraderie. Not only do we have these cadets over here, we also have foreign dignitaries, military attaches, diplomats and other special invitees who are present here for the celebrations. And we have commanders also specially invited of Operation Sindoor who front-ended the strikes of this operation. Speaking of visibility and participation, for the first time in the evening of Independence Day, to promote patriotic fervor among people and to celebrate the victory of Operation Sindoor, a number of band performances will be conducted pan-India at over 140 prominent locations throughout the country. Bands from the Navy, the Air Force, Indian Coast Guard, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, the Border Security Force, IDS, RPF, and the Assam Rifles will be performing to enthrall audiences. हमारा 79वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का जश्न है और इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए विशेष तौर पर देश के कोने-कोने से 5000 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने परंपरागत परिधानों में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए ये प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहाँ उपस्थित होकर आज के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। विशेष आमंत्रित मेहमानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले माई भारत वॉलेंटियर्स शामिल हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता इनमें शामिल हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का परचम फहराने वाले खिलाड़ी भी आज के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंटर्न स्कीम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसको सारी दुनिया ने भारत की एक भेंट माना है, उसमें योगदान देने वाले स्वयंसेवक और इंस्ट्रक्टर्स, कैच द रेन अभियान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरपंच, पीएम युवा मेंटरशिप योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा लेखक और ऐसे ही हजारों की संख्या में विशेष प्रतिभागी आज के इस 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह को एक अनोखा कलेवर, एक अनोखी शोभा और एक अनोखा चरित्र प्रदान कर रहे हैं। और देश आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को नई उम्मीदों के साथ मना रहा है। ये जश्न है आज़ादी का, ये उत्सव है स्वतंत्रता का और ये राष्ट्रीय पर्व है नई उम्मीदों और संकल्प का। आज का दिन हमें मौका देता है कि अपने गौरवशाली अतीत को याद करें। उन हजारों शहीदों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही आज का दिन युवा भारत को समर्पित है, जिनके चेहरे पर संकल्प साफ पढ़ा जा सकता है। एनसीसी के कैडेट्स और माय भारत
स्वयंसेवक ज्ञान पथ पर मौजूद कुल 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत स्वयंसेवक ज्ञान पथ पर नया भारत की आकृति बनाकर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का संदेश देते हुए युवा शक्ति पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ यहां लाल किले की प्राचीर के सामने मौजूद। इस बार के समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न भी खास तौर से मनाया जा रहा है। इस बार के आमंत्रण पत्रों पर